सुजानगढ़ शहर के नाथो तालाब स्थित ग्रीन स्पेस पार्क के पास मुख्य रास्ते पर पिछले 3-4 दिनों से गंदा पानी भरा हुआ होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क पर गंदे जल का जमा होने के कारण लोगों को दिन भर बदबू झेलनी पड़ती है। वहीं वाहन चालकों को भी रास्ता बदलते हुए गौशाला के आगे से होकर निकलना पड़ता है। लोगों ने बताया कि नगर परिषद की सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने के चलते लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सुजानगढ़ नगर परिषद के अधिकारी इन दिनों जन समस्याओं का समाधान करने में अपने आप में लाचार नजर आ रहे हैं। दरअसल शहर में 2 कंपनियों द्वारा रोड लाइट्स का मेंटेनेंस करने का टेंडर है, जिनमें से एक कंपनी पिछले 2 महीनों से किसी प्रकार का काम नहीं कर रही है, लेकिन नगर परिषद नोटिस देने के अलावा अब और कार्रवाई कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि टेंडर जयपुर से होते हैं। दरअसल 7 साल के MOU के तहत EESL कंपनी द्वारा 7,730 करीब लाइट्स विद्युत पोलों पर लगाई गई और 31 अगस्त 2024 तक इसी कंपनी को मेंटेनेंस का ठेका है, लेकिन पिछले 13 जून 2024 से लेकर अब तक 2 माह से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कंपनी द्वारा किसी प्रकार का मेंटेनेंस रोड लाइट्स का नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस बारे में नगर परिषद से जानकारी चाहने पर स्टोर इंचार्ज त्रिलोक चंद ने बताया कि शहर में 7,730 लाइट्स EESL कंपनी की लगी हुई है, जबकि सूर्या कंपनी की 10,500 लाइट्स लगी हुई हैं। सूर्या कंपनी की ओर से लाइट्स की मेंटेनेंस की जा रही है, जबकि EESL कंपनी की ओर से काम नहीं किया जा रहा है। पिछले 13 जून 2024 से लगातार काम नहीं करने पर आयुक्त नगर परिषद द्वारा 18 जुलाई 2024 को EESL के प्रबंध निदेशक को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर बीजेपी नेता नरेंद्र गुजर ने बताया कि बरसात के मौसम में लाइट ज़्यादा खराब होती हैं, जिसके कारण अधिकारियों की लापरवाही और वैकल्पिक प्रबंध नहीं किए जाने के कारण आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ये जो कांग्रेस की नगर परिषद है और कांग्रेस की सभापति है, इसने व्यवस्थाएं पहले ही खराब थी, लेकिन इसके बाद राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए व्यवस्थाएं खराब जानबूझकर कर रहे हैं। अब मुझे पता चला है कि 13 तारीख को जून के महीने के अंदर इन्होंने नोटिस दिया है संबंधित लाइट ठीक करने वाली कंपनी को। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप क्यों नोटिस खेलते हैं? आप नोटिस से आगे भी कार्रवाई होती है। जब इनको कोई पूछा जाता है या इन पे दबाव बनाया जाता है तो ये कहते हैं हमने तो नोटिस दे दिया, नोटिस देकर पीछा छुड़वा लेते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर नोटिस देना ही समाधान है तो आप तो नोटिस दे दोगे और चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि आप संबंधित कंपनी पर कार्रवाई भी कर दोगे, लेकिन आपने अल्टरनेट व्यवस्था जनता को राहत देने के लिए, लाइट ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। जब भी आपको शिकायत लाइट के संबंध में की जाती है, आप एक ही बात कह के पल्ला झाड़ लेते हो कि कंपनी काम नहीं कर रही है, कंपनी काम नहीं कर रही है। तो फिर आप सरकार से बड़ी बड़ी तनख्वाह किस नाम की ले रहे हो? आप इन कुर्सियों को रूंध के क्यों बैठे हो? आपका आखिर काम क्या है जब आप जनता को राहत देने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हो? सुजानगढ़ शहर के नयाबास स्थित शिव शक्ति मंदिर का 30वां वार्षिक उत्सव प्रतीक सेवा आश्रम संस्था द्वारा मंदिर परिसर में मनाया गया। कार्यक्रम में प्रतीक सेवा आश्रम संस्था द्वारा परंपरागत सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आसाराम प्रताप ने बताया कि सभापति नीलोफर गोरी, प्रतीक सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर पोसवाल, प्रोफेसर नरेश अरोड़ा ने प्रतिभाओं, कांवड़ियों, भामाशाहों को प्रतीक चिन्ह व प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। भामाशाह रामदयाल गुजर, वीर सिंह राजपुरोहित, बाबूलाल गुजर, नरेश अरोड़ा, रमेश ओस्तवाल, नौरतन गुजर, भगवान गुड़ेला, नंदकिशोर शर्मा, मनोज पिपलवा, मोहल्ले के होनहार विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। इसी प्रकार नव चयनित अधिकारी गौरव जैन, CA कल्पना माटोलिया, CA आलोक माटोलिया, टेनिस खिलाड़ी अभिषेक गुजर आदि लोगों को सम्मानित किया गया। गंगोत्री से कांवड़ लाने पर किशोर गुजर, प्रताप गुजर, मंदिर में विशेष सेवा देने वाले पवन गुजर, राजकुमार प्रजापत, सत्संग टीम के कार्यकर्ताओं आदि का सम्मान किया गया। मंदिर परिसर को सजाया गया। रात्रि में जागरण का कार्यक्रम हुआ। मध्य रात्रि में भव्य महाआरती का आयोजन हुआ। अतिथियों का स्वागत धनराज गोडेला, डालमचंद प्रजापत, पवन शर्मा आदि लोगों ने किया। संचालन रतन सेन ने किया। शिव शक्ति मंदिर का 30वां वार्षिक उत्सव था और उसमें कार्यक्रम हुआ। प्रतीक सेवा आश्रम संस्था की तरफ से प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, भामाशाहों का सम्मान हुआ, जो कावड़ लेके बाहर से कावड़ी आए उनका हमने सम्मान किया और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। 1 महीने में भगवान शंकर का विभिन्न प्रकार से जलाभिषेक किया। कावड़ लेके आए, चाहे वो गंगोत्री से लाए, पुष्कर, हरिद्वार से। और ये जो कार्यक्रम है हम परंपरागत करते हैं। इस बार 30वां वार्षिक उत्सव था। बहुत ही आनंदपूर्वक ये कार्यक्रम रहा। होनहार विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में हमने स्वागत किया।
सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव टरडा में स्थित शिवालय में बाबा बर्फानी की झांकी सजाई गई तथा हजारों भक्तों को इंदौर के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में स्थित शिवलिंग के साक्षात दर्शन करवाए गए। शिवालय मंदिर सेवा ट्रस्ट टरडा के ट्रस्टी एडवोकेट निर्मल सिंह ओदिया ने बताया कि रात में बाबा बर्फानी की जीवंत झांकी सजाई गई। इसी प्रकार 15 अगस्त के बाद से मंदिर के गुंबद को तिरंगे के रूप में आकर्षक रोशनी से सजाया गया, जो दूर से ही आकर्षण का केंद्र नजर आ रहा था। रात भर भक्तों द्वारा भगवान शिव के दर्शन करने, झांकियों को निहारने का सिलसिला जारी रहा। इस अवसर पर भक्त मंडली द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भक्ति रस का आनंद लिया। महीने भर चले कार्यक्रमों को सफल बनाने में जगदीश खोड़, वेंकट बोचीवाल, जुगल सांखला, विक्रम सिंह बिदावत, गोविंद मोदी, दानमल भोजे, पंकज गोयनका, रामस्वरूप माटोलिया, अरविंद बोचीवाल, पार्षद रियों खोड़, दीपक प्रजापत, अरविंद बडाडरा सहित अनेक श्रद्धालुओं ने योगदान दिया। 5 सोमवार थे और 5 सोमवार को रुद्री अभिषेक हुआ और कल का अंतिम सोमवार को रुद्री अभिषेक केसर दूध से हुआ, जिसमें शाम को विशेष झांकियाँ सजाई गई थी और बर्फानी बाबा भी तैयार करके शिवलिंग बनाई गई थी, जिसमें सुजानगढ़ के काफ़ी भगत लोग यहाँ पे मंदिर में आए और दर्शन किए, जिसमें जागरण का भी प्रोग्राम रखा गया था। आखिरी सोमवार को सावन के हमने विशेष करके सजावट की गई थी, जिसमें मंदिर परिसर में काफ़ी लाइट डेकोरेशन का भी हुआ था। और इस बार 15 अगस्त को शिवलिंग पर एक झंडारोहण का भी प्रोग्राम रखा गया था मंदिर में, और जिसमें शिवलिंग पर एक तिरंगे के रूप में श्रृंगार किया गया था, जो मेरे हिसाब से सुजानगढ़ में एक ऐतिहासिक श्रृंगार था। सुजानगढ़ में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा गांधी चौक से रैली निकाली गई और बंगाल में महिला चिकित्सक के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या करने के प्रकरण में आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। इसी प्रकार ममता सरकार के इस्तीफे की मांग भी की गई। गांधी चौक से रैली रवाना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और रैली के बाद उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि ममता सरकार के राज में जिस प्रकार से बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उससे लगता है कि सरकार अपराधों को संरक्षण दे रही है, इसलिए ममता बनर्जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। दादिश ने कहा कि हम ये मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। रैली के दौरान भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री हिमांशु भाटी, खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष साहिद खान, पार्षद मनोज पारिक, पार्षद दीनदयाल पारिक, कमल दादी, शेर सिंह भाटी, ताहिर अहमद, मोहित यादव, गोपाल माड़ी, शाहिद खत्री, अरमान खान ज़ादा, अहमद खान गाजी, राजा खान, विकी प्रवा, सुमित्रा सेन, जयश्री सोनी, रेखा सोनी, हर्ष, पवन, शोएब भुट्टा, साजिद भुट्टा, गौतम भाटी, प्रत्यक्ष, दीक्षांत, चिराग, आदिल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रैली के दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता थानाधिकारी धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में तैनात रहा। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जो भी दोषी हैं उन पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्यवाही हो और उन्हें सर्वोच्च दंड रेप और हत्या दोनों का फांसी की सजा, उनसे नीचे उनको कोई नहीं, सिर्फ फांसी की सजा की मांग के लिए आज पूरी युवा शक्ति आई है। क्योंकि ऐसे हत्यारों को जब तक आप कोई कठोर दंड नहीं देंगे, जल्द से जल्द दंड नहीं देंगे, तो ऐसे अपराधों को और बढ़ावा मिलेगा। और ममता सरकार से आज इस्तीफे की मांग पूरी युवा शक्ति करती है, क्योंकि बंगाल में जो भी गृह मंत्रालय है, चिकित्सा मंत्रालय, वो ममता जी के पास है, लेकिन उन्होंने जो निष्पक्ष जांच में उन्होंने जो गलती की है, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ करने का गलत काम किया है, तो इसीलिए ममता जी से इस्तीफे की मांग करते हैं और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कठोर से कठोर दंड मिले, यही मांग पूरी युवा शक्ति की है। ममता सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सुजानगढ़ शहर के भोजलई बास स्थित जाट मंदिर पर सावन माह के अंतिम सोमवार के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। मदन लाल भारी ने बताया कि विशाल भजन संध्या में कलाकार विशाल कवैया ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी और भक्ति रस में भक्त भाव विभोर होते रहे। सोनू राजस्थानी के नेतृत्व में झांकियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सभापति नीलोफर गोरी, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने शिरकत की। अल सुबह करीब 5 बजे आरती की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में जाट मंदिर विकास संस्था के रूपाराम गुलेरिया, नौरंगलाल बुगालिया, सरदार सिंह कसनिया, सीताराम गुलेरिया, मदन लाल भारी, महेंद्र पिलानिया, तेजेंद्र गुलेरिया, अशोक जाखड़, मंदिर अध्यक्ष हनुमान गोदारा, उपाध्यक्ष सोनलाल भारी आदि लोगों ने योगदान दिया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने देर रात तक भक्ति रस का आनंद लिया। अब सुने
रुकी